नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम रूबरू करवाएंगे आपको अलीगढ़ की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र के जीवनगढ़ रजा नगर में 55 वर्षीय इस्माइल की जिला प्रशासन की रिकवरी टीम की मौजूदगी में मौत हो गई, जिसे परिवार ने अपहरण और हत्या करार दिया है। प्रशासन का कहना है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से मौत हुई और पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक बताया गया है। परिवार ने थाना बन्ना देवी में तहरीर देकर 50 लाख रुपए मुआवजा और गिरवी रखे गए प्लॉट को मुक्त करवाने की मांग की है। इस्माइल का एक प्लॉट बैंक से कर्ज के एवज में बंधक था और कोर्ट के आदेश पर तहसील की टीम उनके घर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि तहसील स्टाफ ने इस्माइल को अपमानित कर बलपूर्वक बोलेरो में बैठाया, जिसके सदमे में उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? फिरोज नाम है मेरा। ये कौन थे तुम्हारे? ये पिताजी थे हमारे। इन्होंने कभी लोन लिया या नहीं लिया ये हमें नहीं पता। ये घर गए, घर से उठा लाए, यहाँ पे लिया है, यहाँ लाके मार दिया उन्होंने। फिर 20,000 की मांग करी। मतलब ये नहीं बताया कि बंदा मर गया है या कुछ हुआ है। घर गए थे, उठा लाए, घर से लाके यहाँ लाके मार दिया। फिर कह रहे कि हमें नहीं पता। दूसरी बात, फिर फोन कर रहे हैं कि 20,000 दो हमें। 20,000 दिए। कौन फोन कर रहा है? किसने मांगे? अमित ने फोन किया था। अमित कौन है? अमित लोन का डिपार्टमेंट लोन वाले हैं। अमित है। अमित नाम है। क्या डिमांड की आपने? 20,000 की डिमांड की थी। नहीं, इनके पास कोई नोटिस है नहीं कुछ है। गए डायरेक्ट घर से उठा लाए। तो वजह क्या थी? पैसे वैसा का कोई चक्कर था। किस तरह के पैसे हैं? आप कब से ढूंढ रहे हो यहाँ पे उनको? अपने सुबह से ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ से आई हो? शबाना नाम है मेरा। क्या हुआ? रजा नगर में रह रही हूँ, किराए पे रजा नगर से आ रही हूँ इस वक्त। हुआ क्या आपके पति के साथ? उन्होंने लोन करा था, वो कागज थे उनके, तो उसके बाद में हमारी कागजों की वो जमीन दो दूसरे ने खरीद ली। वो कोई दूसरा और रह रहा है बना के। अब इन्होंने उस कागजों पे लोन ले लिया। हम भरते रहे किस्तें, हर महीने भरते रहे। इन लोगों का कोई पता नहीं। अब ये क्या नाम है, इन्होंने ये कर दिया ये सब। आज क्या किया? आज क्या हुआ? आज ये जबरदस्ती गाड़ी में ढाल के लेके आए। गाड़ी में ढाल के लेके आए जबरदस्ती। कौन? ये एक तो ये थे अमीन साहब थे और थे। तो क्या कर रहे थे पति घर में जब ये लेके आए थे आपके? ये चाय पी के घर से बिल्कुल निकले ही थे। इतना में ये पहुंच गए। फिर क्या किया? तो पकड़ के लिया ये। कोई तबीयत खराब वगैरह थी? नहीं, तबीयत खराब नहीं थी ऐसी तबीयत खराब नहीं थी। थोड़ा मौसम के देखे तो थोड़ा बहुत। तो अब क्या हुआ है? क्या पता चला है आपको? मुझे कुछ नहीं बताया उन लोगों ने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितने घंटे ढूंढ रही हैं आप? कितने घंटे हो गए आपको? मुझे टाइम होगा काफी, 2-3 घंटे हो गए ढूंढते। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी उनसे मिली थी अमीन साहब से। उन्होंने बोला इमरजेंसी मालूम करो। मैं इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी वाले कहने लगे कि 7 नंबर वार्ड में जाओ। मैं 7 नंबर वार्ड में गई, वहाँ पर भी नहीं मिले। अब आपके पति है या क्या हुआ? ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने लोगों ने मुझे नहीं बताया। खत्म हो गया? यहाँ पे आगे क्या पता लग रहा है आपको? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा। आप लोगों से पता चल रहा है कि वो खत्म हो गए। खत्म हो गए आपके पति? तो आपको बताया नहीं इसके बारे में? मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। कितने घंटे से घूम रही हो आप? मुझे हो 2-3 घंटे हो गए। किसने जानकारी दी कि तबीयत खराब हुई होगी? अमीन साहब ने। उन्होंने नहीं बताया? नहीं। मरने की सूचना किसने दी है? मरने की सूचना किसी ने नहीं दी मुझे आप लोगों से मालूम पड़ी। मुझे नहीं पता कुछ। क्या मालूम पड़ी बताओ? क्या वो खत्म हो गए वो रास्ते में। कौन है वो? कौन है? मेरे पति है वो, इस्माइल। क्या जबरदस्ती लाए थे गाड़ी में ढाके थे। जबरदस्ती लेके आए थे। इलाके में एक बाकायदार को राजस्व की टीम पकड़ने के लिए गई थी जिसकी मौत हो गई है, क्या है? देखिए, बेसिकली एडीजे कोर्ट नंबर 14 का एक आरसी थी जो 2024 का ऑर्डर है, जिसमें 1,47,000 और प्लस कलेक्शन चार्जेस की आती थी। तो इसमें जो इस्माइल खान के नाम से आरसी थी जिससे वसूली की प्रक्रिया चल रही थी, और इन्होंने बेसिकली एक प्लॉट खरीदा था
उस प्लॉट को फाइनेंस कराया था कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी, उससे फाइनेंस कराया था। तो जब ये उसका बकाया नहीं दे पाए तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एग्जीक्यूशन के लिए चली गई कोर्ट में। वहाँ से एग्जीक्यूशन केस में ऑर्डर हुआ है जिसकी वसूली तहसील के द्वारा की जा रही थी। इसी के क्रम में आज तहसील के कर्मचारी सुबह उसको वसूली के लिए गए हुए थे और उसमें बेसिकली उसकी जो अचल संपत्ति थी उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही थी, बट कतिपय कारणों से नीलामी पूर्ण नहीं हो पा रही थी और कोर्ट के द्वारा बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा था कि इसमें वसूल करके दिया जाए। उसी के क्रम में अमीर लोग गए थे वहाँ पर और बाकीदार को उन्होंने पैसा लेने का कहा। तो इसी के क्रम में फिर वो क्या नाम है बाकीदार आपका वो तहसील आने के लिए तैयार हुआ और फिर वो अमीरों के साथ तहसील आ रहा था। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तहसील में आते हुए उसको वॉमिटिंग हुई है, जिसके बाद उसको इमीडिएट मलखान सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया है जहाँ पर उसकी अमाउंट इसमें जो टोटल अमाउंट था 1,47,000। आरोप ये है कि घर से जब उसको पकड़ के लाया गया तो जबरन खींचा गया, उसके साथ अभद्रता की गई, इसकी वजह से जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर आप कह रहे हो तो इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर कुछ हुआ है तो इसमें जो भी दोषी होंगे विरुद्ध कार्रवाई। कितना प्लॉट था? वो बेसिकली एग्जीक्यूशन कोर्ट का ऑर्डर है, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है वो केवल 40 मीटर स्क्वायर का था। जी, यहाँ पर मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में आज दिनांक 3 फरवरी 2026 को 10:17 पर तहसील से एक पुरुष को लेकर आए, लगभग 55 साल मेल, मृत अवस्था में लाए थे। जैसा कि बताया गया मुझे कि ये थोड़ी देर पहले तक सांस ले रहा था, तो अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, उसका आते ही जल्दी से जल्दी इसका CPR स्टार्ट कर दिया गया। 20 से 25 मिनट CPR करा गया, पूरा कोशिश करा गया, बट उसको हम लोग रिवाइव नहीं कर पाए और ECG करने के बाद उसको मृत घोषित डिक्लेयर कर दिया गया। जैसा मुझे बताया था उन्होंने, इस्माइल खान 55 साल मेल और रहने वाले बताया था कहीं कुवारसी, थाना कुवारसी के निवासी हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में जन दर्पण सामाजिक संस्था द्वारा बाल नृत्य, लोकगीत और लोक नृत्य कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से कृष्णांजलि नाट्यशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें कोल विधायक अनिल पराशर, संस्था अध्यक्ष अनिल बजाज, सचिव कुमकुम मधुप और मुख्य संयोजिका पूर्व मेयर शकुंतला भारती उपस्थित रहीं। कई एकेडमियों के बच्चों ने देशभक्ति और धार्मिक थीम पर नृत्य और गीत प्रस्तुत किए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, गणेश वंदना, भक्ति गीत और भजन शामिल थे। कार्यक्रम में राजेंद्र शर्मा, लोकेश शास्त्री, सुमित वार्ष्णेय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और बच्चों के प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। जन दर्पण सामाजिक संस्था के बैनर तले लगातार कृष्णांजलि मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हूँ कि होते रहे। और आपने प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सुंदर दृश्य आपको देखने के लिए मिला है। किस तरह के कलाकारों ने देशभक्ति, लोकगीत, सभी गानों का समावेश, नृत्य भी देखने को मिला। देखिए उत्साह तो जवाब नहीं लोगों का, दर्शकों को जवाब नहीं। ये कृष्णांजलि मंच पर, जिसमें अध्यक्ष अनिल बजाज जी और वरिष्ठ सचिव हमारी महेश कुमकुम जी और कार्यक्रम संयोजक शकुंतला भारती जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में राष्ट्रीय लेबर उत्पीड़न भ्रष्टाचार निवारण पार्टी की पत्रकार वार्ता में संस्थापक रामगोपाल वर्मा ने कहा कि पार्टी सभी समाज के पीड़ितों को न्याय दिलाने और सरकारी भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी समाप्त करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों, शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ सहयोग करेगी। उन्होंने यामीन खो के परिवार के मामले को उजागर किया, जिसमें उनके पैतृक जमीन पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा और धमकियां देने का आरोप है, जबकि पुलिस अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। रामगोपाल वर्मा ने बताया कि जनहित में निष्पक्ष कार्रवाई न करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराएगा,
ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। अलीगढ़ जिले के विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष एडवोकेट राजीव जौहरी बनाया गया है और प्रेस वार्ता का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीत सिंह चौहान ने किया। क्या नाम है आपका? खुशबू। कहाँ की रहने वाली हो? नौगमा अर्जुन। क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारा जमीन का मामला है, तो हम थाने भी गए, हर जगह गए, मगर सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। थाने में जाते हैं, दिलासा दे देते हैं कि आपका काम हो रहा है, मगर अभी तक कुछ परिणाम मिला नहीं है हमें। अलीगढ़ एसएसपी से आप मुलाकात की हो? जी किए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा हम आगे के लिए दे रहे हैं आपको। मतलब आगे के लिए क्या दे रहे हैं? आगे के लिए मुकदमा दर्ज कर रहे दर्ज हुआ है? हैं। नहीं हुआ अभी, इसमें अभी कोई सुनवाई हो नहीं रही हमारी। सुनवाई नहीं हो रही। जी नहीं, धमकी और देते हैं मारने की। कौन देता है आपको धमकी? मुकीम है, कदीर है, कौन है ये? डीलर है और एक इनके भाई हैं। इनके भाई हैं। जी तो वो दबंग ज्यादा है क्या? हाँ जी। तो आप क्या नाम है, आपने और कहीं न्याय की गुहार लगाई है? जी चलो फ्री रोड। गोपाल वर्मा, मैंने लेबर भ्रष्टाचार रोकने पार्टी का गठन किया है और उसमें क्या है कि हमारे पास में जैसे शिकायतें पब्लिक की आती हैं, पीड़ितों की शिकायतों का पालन इंसाफ दिलाने के लिए हम ऊपर भी शिकायतें करते हैं। क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है, पीड़ित शिकायत करता है, थाने में भी जाके करता है, थाने के अलावा ऊपर के अधिकारियों को भी करता है। जबकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सख्त आदेश है कि पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए और ये अमित शाह जी का भी, गृह मंत्री जी का भी, नरेंद्र मोदी जी का भी आदेश है। लेकिन क्या है, यह थाने स्तर पर क्या होता है कि जैसे कि पीड़ित है, पीड़ित का उत्पीड़न करने वाले पुलिस थानों के कैंडिडेटों से मिल जाते हैं और वो गुमराहपूर्ण रिपोर्ट जैसे कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी भेज देते हैं, घर बैठे भेज देते हैं और कोई भी निस्तारण झूठा होता है उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमारी यही आवाज है कि हम जो है शीघ्र से शीघ्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराएंगे, क्योंकि सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अगर पब्लिक का काम नहीं होगा तो सरकारी बदनाम होगी और निचला स्तर बदनाम नहीं हो रहा है। ऊपर के अधिकारी जैसे डीजीपी हैं, तुम्हारे कप्तान साहब हैं, वो आदेश करते हैं, उनके आदेशों की भी निचले स्तर पर अवहेलना की जा रही है और थाना स्तर पर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है और केवल वो संतुष्टि के लिए वैसी बुला लेते हैं कि हम तुम्हारा काम करेंगे, पर वो काम नहीं होता है। वो दूसरों से जो उत्पीड़न करने वालों से सांठगांठ कर लेते हैं, जिसके कारण पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट है, और जो उत्पीड़न करने, भ्रष्टाचार करने वाले कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है, अगर उसकी शिकायतें पीड़ित की कई बार चली जाती है तो उस थाने के ऐसे को भी हटा दिया जाना चाहिए और कोई लेखपाल है, जमीनों के मैटर होते हैं तो उनको भी हटाना चाहिए। इसके साथ ही ये करना चाहिए जैसे कि अगर उनकी शिकायत आ रही है तो उसके लिए सरकार जो है एक अलग से गठन करे किसी प्रकोष्ठ का, जिनकी शिकायत आ रही है उस प्रकोष्ठ के ईमानदार अधिकारियों के द्वारा जांच कराई जाए और भ्रष्ट अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ जनपद के तहसील अतरौली में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश वार्ष्णेय के नेतृत्व में व्यापारियों ने विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी सुमित सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रीपेड मीटर लगाने से पहले जमा की गई सिक्योरिटी राशि लौटाने, फिक्स चार्ज हटाकर केवल यूनिट के आधार पर बिल बनाने और मीटर जांच के दौरान अनुचित आरोप व एफआईआर से बचाव जैसी मांगे शामिल थी। ज्ञापन देने गए व्यापारियों को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक एसडीएम सुमित सिंह ने नहीं सुना, जिससे व्यापारी आक्रोशित हो गए और नारे लगाते हुए लौटने लगे। बाद में एसडीएम ने ज्ञापन लिया लेकिन बिना चर्चा किए अंदर ले गए, जिससे व्यापारियों में रोष बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। इस अवसर पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश वार्ष्णेय, नगर अध्यक्ष दुर्गेश वार्ष्णेय, विवेक वार्ष्णेय, आलोक वार्ष्णेय, कपिल गुप्ता सहित कई व्यापारी मौजूद थे। ज्ञान प्रकाश वार्ष्णेय, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश। आज अतरौली उप जिलाधिकारी कार्यालय पाबलो
आए हुए क्या समस्या लेकर आए हो? हमारा 19 सूत्री कार्यक्रम प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उससे संबंधित 19 सूत्री कार्यक्रम 19 सूत्री हमारा ज्ञापन था। हम एसडीएम साहब के यहाँ देने आए थे। 11 बजे से इनका इंतजार कर रहे थे और ये अपने महातत्वों के साथ मीटिंग में बिजी थे और हम इंतजार करते करते 12:30 बजे जब जाने को हुए और इनके थोड़े से नारे लगाए तब जा कर के वो लोग आए और कागज लेकर के बस अंदर चले गए छीन करके बस हो गया काम। आपने जो मांगे थी आपकी जो मांगे इसमें पढ़ के नहीं सुनाया आपको? नहीं उनको कोई उन्होंने सुना ही नहीं, बस कागज ले लिया और चले गए अंदर। उन्होंने कुछ नहीं सुना, ना कोई समस्या सुनी ना कुछ सुनी, ना कोई समस्या सुनी, ना जिस तरीके से ज्ञापन देना था मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।